राजस्थान और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब मासूम बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने लगी है। राजस्थान में 3 मासूमों की मौत, मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जान चली गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सब जो हुआ है वो बीजेपी सरकार के एक सरकारी योजना के तहत मुफ्त में बांटी जा रही खांसी की दवा से हुआ है? जी हाँ, ये केवल मौतें नहीं है बल्कि लाखों जिंदगियों को दांव पर लगाने वाला एक ऐसा क्राइम है जो सिस्टम की अंधी लापरवाही और सत्ता की निर्दयता को उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी सरकार में बैठे लोग इतने अंधे हो गए थे कि 40 बार फेल हो चुके जहर को भी बच्चों के बीच बांटते रहे, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से आने वाला चंदा इतना कीमती हो गया है कि मासूमों की मौत भी नजरअंदाज कर दी गई? यह कहानी है उस भयानक दवा घोटाले की जिसने सरकारी निःशुल्क योजना को मौत की योजना बना दिया। दोस्तों, राजस्थान में सामने आया मामला बीजेपी सरकार की आपराधिक लापरवाही को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करता है। प्रदेश के सीकर, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर और बांसवाड़ा जिलों में कई संस फार्मा कंपनी का कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड पीने से कम 3 बच्चों की मौत हो गई। कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़े और उनकी किडनी तक फेल होने की खबरें आई। यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी इसकी चपेट में आकर बीमार हुआ था। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यह दवा पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में धड़ल्ले से बांटा जा रहा था। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 2 सालों में इस कंपनी की दवा के 40 बार सैंपल फेल हो चुके थे। यह सब कुछ दिखाता है कि एक तरफ बीजेपी सरकार मुफ्त दवाएं बांटने का प्रचार करती रही, वहीं दूसरी तरफ घटिया और जानलेवा दवाओं को सप्लाई करने वाली कंपनियों को सरकारी ठेके मिलते रहे। 40 बार घटिया साबित होने, सैंपल फेल होने और ब्लैकलिस्टेड होने के बाद भी इसी खतरनाक दवा को बच्चों के बीच बांटे जाने के पीछे क्या कोई गहरा संरक्षण काम कर रहा था? क्या सत्ता में बैठे लोगों को बच्चों की जान की कोई परवाह नहीं थी? राजस्थान से मिलते जुलते इसी तरह के भयानक मामले ने मध्य प्रदेश को भी हिलाकर रखा हुआ है। एमपी में भी कफ सिरप ने अपना कहर बरपाया था, जिसके कारण कम से कम 9 बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में भी दवा की खराब गुणवत्ता ही सामने आई थी। यह दिखाता है कि दवाओं की खरीद और गुणवत्ता जांच के मामले में केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी सरकारी तंत्र पूरी तरह चरमरा गया है। दोस्तों, ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद सवाल यह है कि 40 बार फेल होने के बाद भी उस कफ सिरप रूपी जहर को बाजार से और निःशुल्क योजना से हटाया क्यों नहीं गया? क्या दवा खरीदने वाले सरकारी अधिकारियों को इन 40 असफल सैंपलों की जानकारी नहीं थी? क्या यह मान लिया जाए कि घटिया दवा सप्लाई करने वाली कंपनियों को किसी ऊंचे राजनीतिक स्तर पर संरक्षण मिल रहा था, जिसके चलते हुए अपने गलत कामों को छिपाने में कामयाब रही? इन सामूहिक मौतों से यह संदेह गहराता है कि क्या इस तरह की जानलेवा लापरवाही के पीछे कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मिला कोई चंदा तो नहीं था, जिसके चलते घटिया कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? बीजेपी सरकार जो मासूमों को जहर बांटने वाली कंपनियों पर मेहरबान रही, उसकी निर्दयता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह मामला केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के पतन और मोदी बीजेपी शासन की आपराधिक अनदेखी का ज्वलंत उदाहरण है।